नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके विद आरके में। तो दोस्तों इसमें हम लोग आज जो है टोटल 20 प्रश्न को कंप्लीट करने वाले हैं जो आपके आगामी किसी भी तरह की परीक्षा जैसे कि आपका रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी, एसएससी या फिर किसी भी तरह की स्टेट गवर्नमेंट्स की जो परीक्षा होती है उसमें ये प्रश्न जो है पूछे जाने की ज़्यादा संभावना रहती है। ठीक है दोस्तों, आपको बता दें कि इसमें ऐसे प्रश्न को इसमें सेट किया गया है जो आजकल के परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही प्रश्न इसमें सेट किए गए हैं। दोस्तों चैनल पर यदि पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू कर लेते हैं पहला प्रश्न से। देखिए यहाँ पे क्या है कि अशोक द्वारा नियुक्त धार्मिक या फिर नैतिक अधिकारी किस नाम से जाने जाते थे। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, धम्म महामात्र के नाम से जाने जाते थे। ठीक है, अगला जो आपका प्रश्न है कि बैंक दर निम्नलिखित में से किस एजेंसी द्वारा तय की जाती है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। ठीक है, जिसको शॉर्ट में क्या कहा जाता है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जो है तय की जाती है। चलिए अगला प्रश्न जो आपका है, रियो डी जेनेरियो की पृथ्वी शिखर बैठक किस वर्ष में आयोजित की गई थी। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा सन 1992 ईस्वी में आयोजित की गई थी। ठीक है, अगला जो आपका प्रश्न है कि पंडित भीमसेन जोशी शास्त्रीय संगीत की किस परंपरा से जुड़े हुए, यानी कि पंडित भीमसेन जोशी जो थे ये शास्त्रीय संगीत के किस परंपरा से जुड़े हुए हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, हिंदुस्तानी से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न जो हम लोगों का यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न है कि मांसपेशियों में ऐंठन का जो कारण होता है वो क्या होता है। देखिए दोस्तों कभी कभी क्या होता है ना कि हमारी मांसपेशियाँ जो है उसमें ऐंठन होने लगती है। ठीक है, तो इसका क्या रीज़न होता है। तो सही उत्तर हो जाएगा लैक्टिक एसिड का संचय की वजह से जो है मांसपेशियों में हमारी क्या होती है, ऐंठन होने लगती है। ठीक है, चलिए अगला आपका प्रश्न 6 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची का हिस्सा नहीं है। ठीक है, तो देखिए कौन सी भाषा इसमें से है जो संविधान की 8वीं अनुसूची में ऐड नहीं है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा फारसी जो भाषा है ये हमारा भारतीय भाषा नहीं है। और आपको बता दें कि टोटल संविधान के हिसाब से भारत में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान किया गया है। ठीक है, जिसमें से डोंगरी, बोडो, संथाली ये सारे क्या है 8वीं अनुसूची के हिसाब से इसमें है, लेकिन फारसी का इसमें जगह नहीं है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से क्या भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, पुनर्विचार जो है सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार में नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय मतलब कि सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, अगला जो आपका प्रश्न है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, साहित्य के क्षेत्र में जो है बढ़िया काम करने पर ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ये प्राप्त होता है। ठीक है, मिलता है। अगला प्रश्न आपका है 2018 का राष्ट्रमंडल खेल आयोजित किए गए थे, जगह का नाम आपको बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ये, गोल्ड कोस्ट में। ठीक है, 2018 का जो राष्ट्रमंडल खेल आयोजित किया गया था वो गोल्ड कोस्ट में आयोजित किया गया था। यहाँ पर जो आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश BASIC यानी कि बेसिक समूह का सदस्य नहीं है। तो सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, केन्या जो है ये बेसिक समूह का सदस्य जो है नहीं है। ठीक है, यहाँ पर जो आपका अगला प्रश्न है इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि 86वें संविधान संशोधन अधिनियम जो है 2002 निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद दाखिल किया गया था। यानी कि 2002 में एक संविधान में संशोधन किया गया था जिसका नंबर था 86। ठीक है, इसमें से एक अनुच्छेद को जो है ऐड किया गया। तो ये कौन सा अनुच्छेद था। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ये, 21A को जो है इसमें ऐड किया गया है। ठीक है, अगला जो आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विरासत स्थल वास्तुकला की बेहतरीन द्रविड़ शैली को दर्शाता है। तो यहाँ पे कौन सा विरासत स्थल है जो वास्तुकला की जो है यहाँ पे बेहतरीन द्रविड़ शैली को दर्शाता है। तो राइट आंसर हम्पी हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, यहाँ पर जो आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे एक संकेतक के रूप में हम लोग जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, साधारण नमक को जो है एक संकेतक के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, अगला जो आपका प्रश्न है इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नागार्जुन सागर बांध नदी जो है वो कहाँ पर बनाया गया है। ठीक है, कौन सी नदी के ऊपर बनाया गया है नागार्जुन सागर बांध। तो देखिए राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, कृष्णा नदी के ऊपर जो है नागार्जुन सागर बांध को बनाया गया है। ठीक है, अगला जो आपका प्रश्न है, जातक कथाएं निम्नलिखित में से किस संप्रदाय से जुड़ी हुई है। तो देखिए जातक कथाएं जो है ये आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, अगर यदि ऑप्शन डी आप सही लगा रहे हैं तो बिल्कुल आप सही है, बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई है जातक कथाएँ। अगला जो आपका प्रश्न है, बैंक खाते या संस्थान बिना निर्दिष्ट परिपक्वता जमा राशि को कहते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ये चालू जमा। ठीक है, क्या हो जाएगा सही उत्तर, चालू जमा हो जाएगा।
अगला जो आपका प्रश्न है, गोल गुम्बद जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए बीजापुर। अगर यदि ऑप्शन ये लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही, आप बीजापुर में जो है गोल गुम्बद स्थित है। समझ गए? चलिए अगला प्रश्न आपका है, 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य साक्षरता दर सबसे अधिक जो है वो किस राज्य का है? ठीक है, तो यहाँ पे 2011 के आंकड़ों के हिसाब से पूछा जा रहा है कि सबसे अधिक जो है साक्षरता दर जो है राज्य में कौन सा राज्य में है? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा केरल राज्य की जो साक्षरता दर है सबसे अधिक है। ठीक है, कहाँ पे? केरल राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है 2011 के आंकड़ों के हिसाब से। अगला प्रश्न आपका देखिए यहाँ पे, अडॉप्ट हेरिटेज अपनी पहचान खाली स्थान की एक पहल है। तो यहाँ पे अडॉप्ट हेरिटेज जो है ये आपका पर्यटन मंत्रालय की एक पहल है। ठीक है, क्या है? एक पहल है किसकी? पर्यटन मंत्रालय की। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पर जो आपका अगला प्रश्न है कि स्थल एवं सागरीय, जिसे समीर कहा जाता है, वायु कारण से होती है। ठीक है, तो स्थल एवं सागरीय वायु कारण से होती है, इसका सही उत्तर हो जाएगा संवहन। संवहन के कारण से होती है। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ भी इसको ज़रूर आप शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।